स्टार्ट रिकॉर्डिंग। अभी तक हम लोग देख रहे थे कि हमारे पास जो कंप्यूटर पे ऑपरेटिंग सिस्टम थे, वो ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 1, विंडोज 2, विंडोज 3। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि विंडोज के पहले जो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम थे वो डॉस थे, एमएस डॉस, पीसी डॉस, यूनिक्स पे भी काम होता था कभी कभी। लेकिन यहाँ पर जो है, जो अब दो चीजें हमारे सामने समझ में आ गई। एक हो गया हमारा सीयूआई और एक हो गया जीयूआई। बोलते रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो सीयूआई क्या था? करेक्टर यूजर इंटरफेस, यानी कि हम कमांड लिख करके जो है वहां पर कार्य करते थे। और यहाँ पे क्या हो गया, हम माउस से क्लिक, देखो क्लिक कर दिया, क्लिक कर दिया, क्लिक कर दिया, हमारा काम जो क्लिक कर दिया, क्लिक कर दिया। यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे आइकॉन्स हैं, इन आइकॉन्स पे क्लिक किया, हमारा काम हो गया। मान लीजिए इस पे क्लिक कर दिया, ये स्क्रीन खुल गई। तो पहले ये सब ग्राफिक्स का काम नहीं होता था। अब क्या हो रहा है, हमारे पास ग्राफिक्स का काम हो रहा है। अब ये जो आपके सामने इंटरफेस दिख रहा है, ये हमारे पास क्या है, विंडोज 11 का जीयूआई इंटरफेस है। सबसे पहले हम इस पे बात करते हैं, यहां से स्क्रीन को क्लियर करें। और ये देखिए, ये सेक्शन क्या है, ये पूरे सेक्शन को हम लोग बोलते हैं क्या, टास्क बार। यहाँ पे सारे टास्क, ये सारे अपडेटेड न्यूज और मौसम की जानकारी, अगर आपका कंप्यूटर नेट से जुड़ा हुआ है तो यहाँ पर आता है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं। राइट क्लिक में कुछ ऑप्शन है, व्यू है, सॉर्ट बाय है, रिफ्रेश है, अंडू पेस्ट है, न्यू है, डिस्प्ले सेटिंग है, पर्सनलाइज है, ओपन टर्मिनल है, और इतनी चीजें। ठीक है। सबसे पहले व्यू पे बात करते हैं। व्यू मतलब क्या हो गया, व्यू का मतलब क्या हो गया, व्यू का मतलब, अगर यहाँ पे हम जाते हैं तो हम ये जो आइकॉन हमारे सामने है उनको लार्ज आइकॉन करके देख सकते हैं। और इसका शॉर्टकट कीज होता है, कंट्रोल के साथ शिफ्ट के साथ टू दबा देंगे। क्या दबा देंगे, कंट्रोल के साथ शिफ्ट के साथ टू दबा देंगे। जरा क्लिक करके देखते हैं, देखिए आपके साथ बड़े आइकॉन। फिर राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद व्यू पे गए, मीडियम आइकॉन चाहते तो मीडियम आइकॉन आ गया। राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद हम लोग फिर जो है व्यू पे गए, और व्यू पे जाने के बाद हम लोग यहाँ स्मॉल आइकन। अब यहाँ पे कुछ और भी ऑप्शन हमारे सामने दिखते हैं। व्यू पे गए, व्यू पे जाने के बाद हम अगर इसको ऑटो अरेंज करना चाहते हैं तो हमारे आइकॉन ऑटो अरेंज हो जाएंगे। सपोज दैट हमने इसको उठा के यहाँ रख दिया। ये जो प्रक्रिया हम लोग कर रहे हैं ना, ये देखो, इस प्रक्रिया को हम कंप्यूटर की भाषा में क्या कहते हैं, पिक एंड ड्रॉप। क्या करते हैं, पिक एंड ड्रॉप। किसको किसको मालूम था ये नाम, मालूम था, हाँ या ना, जल्दी बोलते रहो। नहीं मालूम था, इसको क्या बोलते हैं, पिक एंड ड्रॉप। पिक का मतलब उठा लिया, और यहाँ पर इसका मतलब छोड़ दिया, पिक एंड ड्रॉप। अब क्या कर रहे हैं, राइट क्लिक कर रहे हैं, और राइट क्लिक करने के बाद इसको हम अरेंज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, व्यू ऑटो अरेंज, क्लिक कर दिया, देखो अपने आप जो चीज जहां से उठाई थी वहां पे जाकर के हमारी अरेंज हो गई। तो मेरे ख्याल से ये ऑप्शन इतने क्लियर हो गए, 1 2 3 4। फिर ऑटो अरेंज, अलाइन टू ग्रिड, और शो डेस्कटॉप आइकॉन। आप देखिएगा यहाँ पे डेस्कटॉप आइकॉन हमारे चले गए। राइट क्लिक किया, फिर हम कहाँ पे गए, यहाँ पे गए। और अगर हम, ये क्यों होता है, कुछ हमको डिस्प्ले करना है तो हमारे डेस्कटॉप आइकॉन को हम वहां पे वापस भी भेज सकते हैं, और यहाँ पर ला भी सकते हैं। बोलो, इतनी बात समझ में आ गई, कुछ नया मिला क्या, क्या क्या नया मिला, जोर से बोलिए, क्या क्या नया मिला। ठीक है, नया मिल गया। चलिए आगे चलते हैं। तो ये व्यू हो गया, व्यू मेरे ख्याल से सारा समझ में आ गया है। अब यहाँ पे आगे हम लोग सॉर्ट बाई। अब अगर हम यहाँ पे चाहे तो बाई नेम सॉर्ट कर सकते हैं। देखिए, ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सारा सॉर्ट आउट हो गया। यानी कि बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है कि अगर हम अपने आइकॉन्स को अरेंज करना चाहते हैं, आइकॉन्स के अंदर डाटा पड़ा हुआ है। अब यहाँ पे देखिएगा, हम फिर व्यू पे गए, सॉर्ट पे गए। अब यहाँ पे बाई साइज, अगर हम ये देखना चाहते हैं कि बाई साइज हम इसको अरेंज करें, तो सबसे बड़ी साइज तो देखो इसकी है, इस तरीके से बाई साइज होता चला जा रहा है। छोट मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर और असेंडिंग ऑर्डर दोनों में हम यहाँ से इसको उठा करके क्या कर सकते हैं, सॉर्ट आउट कर सकते हैं। सॉर्ट बाय आइटम टाइप, सॉर्ट बाय डेट वाइज। अगर आप चाहते हैं कि डेट वाइज आपका सॉर्ट हो जाए तो डेट मॉडिफाइड बाय, मतलब ये जो आईटीआर अभी हमने भरा है, जल्दी भरा है, तो ये आईटीआर रिपोर्ट जो है अभी किस डेट की है, देखो स्क्रीन पे दिख रहा है, ये लगभग 30 तारीख की है। तो 30 तारीख को हमने ये काम किया है। उसके बाद नीचे आते 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 यहाँ पर हमारी डेट बढ़ती चली गई है। ठीक है, तो यहाँ से हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। फिर हम लोग गए यहाँ पर, ऐसी चीजों को बच्चे ध्यान नहीं देते, और ये चीजें कंपटीशन में पूछ ली जाती है। एग्जामिनर को भी मालूम होता है, एग्जामिनर कौन होता है, हमारे आपके जैसे लोग होते हैं, वो जानते हैं कि बच्चा ये नहीं बता पाएगा, क्योंकि उसकी तरफ उसने ध्यान ही नहीं दिया है, वो उसको छोटा समझ रहा है। और ये एक ऑप्शन है जिससे कि हम रिफ्रेश कर देते हैं।
बहुत ध्यान से समझिए, क्या कर दे रिफ्रेश, जो कुछ भी हमने सेटिंग किया वो सारी हमारी रिफ्रेश होती चली आई। कंट्रोल जेड आप लोग जानते हैं अनडिलीट हो गया है। अब यहाँ पर न्यू ऑप्शन आ गया, ये बहुत महत्वपूर्ण ऑप्शन होता है। इस पे अगर हम चाहे तो यहीं पर फोल्डर बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? फोल्डर बनाने का ऑप्शन क्या है? कितने बच्चों ने बनाया है? यहाँ से फोल्डर किसने बनाया? बना लेते हैं, बनाया हाँ या ना? नहीं बनाया। जिसने बनाया है वो क्लिक किया और यहाँ पे जाकर के हम किसी भी नाम से फोल्डर बना सकते हैं। फोल्डर की डेफिनेशन होती है, मान लो अमन नाम का फोल्डर बना दिया और ये अमन नाम का फोल्डर बन गया आपका। क्या बन गया? अमन नाम का फोल्डर यहाँ पे बन गया। अब इस फोल्डर के अंदर क्या है? ये एम्प्टी है। अगर हम एक फोल्डर के अंदर सब फोल्डर बनाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे? बताइए। इस फोल्डर के अंदर हमको क्या करना है? सब फोल्डर बनाना है। तो हमारा ये अमन नाम का फोल्डर है, राइट क्लिक किया, फिर यहाँ राइट क्लिक किया और इसके अंदर फिर हमने क्या बनाया? न्यू। और इसके अंदर फिर एक फोल्डर बनाया अमन के अंदर, मान लीजिए हमने बना दिया सुमन। तो यहाँ ध्यान देने योग्य बात है, लोग पूछते हैं कि भैया सब फोल्डर क्या होता है? तो सब फोल्डर क्या होता है? ये हमारा रूट फोल्डर हो गया जो हमने डेस्कटॉप पे बना रखा। क्या बना रखा है? डेस्कटॉप पे बना रखा, वो हमारा रूट फोल्डर हो गया। जरा देखिएगा, इसको क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे देखा, अमन पे हम गए, अमन पे जाने के बाद यहाँ पर सुमन आ गया, यानी कि सब फोल्डर हो गया। और सब फोल्डर के बाद अगर हम चाहें तो यहाँ पर हम इसको एक और फोल्डर बनाते हैं। देखिए हमारे पास क्या फोल्डर है, कुछ है दिख रहा है? कुछ दिख रहा है? अगर एक नया फोल्डर बनाना है, इसके अंदर चले गए, राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद न्यू पे गए, न्यू पे जाने के बाद फिर मान लो हमने नाम दे दिया राजू। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण चीज है, हमारा अमन जो है वो क्या है? रूट फोल्डर है। क्या है? रूट फोल्डर है। और उसके अंदर सुमन बना था, वो सब सब फोल्डर है। क्या है? सब सब फोल्डर है। और उसके अंदर हमने क्या बनाया? राजू। तो ये क्या हो गया? सब 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 फोल्डर। अगर हम यही चाहे तो बहुत सारे फोल्डर्स बना सकते हैं। कितने बच्चों ने ये काम करके देखा है? हाँ, ठीक है। बताओ, बनता चला जा रहा है कि नहीं बनता चला जा रहा है? यानी कि हमने सब सब फोल्डर बना चुके। अब मान लीजिए यहीं पर हमको क्या करना है? एक फाइल बनानी। क्या बनानी है? एक फाइल बनानी। फाइल और फोल्डर में क्या अंतर है मालूम? राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद न्यू पे गए। अब देखिए हमारे कंप्यूटर पर जितने भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते हैं, जैसे शॉर्टकट बनाना है, बिटमैप इमेज बनाना है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का डॉक्यूमेंट बनाना है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का प्रेजेंटेशन बनाना है, एडोब फोटोशॉप बनाना है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाना है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की सीट बनानी है, या कोई फाइल फोल्डर को जिप्ड करना है, तो वो भी यहीं से आपको दिखना शुरू हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ गई? चलो एक एग्जांपल लेते हैं और यहाँ पर एक बिटमैप इमेज बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे ही आपने यहाँ पे क्लिक किया, आपका बिटमैप इमेज, यहाँ पर आप उसके नाम को लिख सकते हैं। मान लीजिए हम यहाँ ग्राफिक्स नाम का एक बिटमैप इमेज बनाना चाहते हैं। क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे कोई इमेज हमारे पास नहीं है। राइट क्लिक किया, अगर इस पे क्लिक करके इसको ओपन करें, ओपन विद, तो हम इसको पेंट में ओपन कर सकते हैं। जरा देखिएगा, अभी हमारे पास कोई डिजाइन नहीं है। अगर हम चाहें तो यहाँ पर कुछ भी डिजाइन, पेंट सब लोगों ने किया हुआ, कोई सर्किल बनाना, कुछ करना। अब इसका और भी तरीका मैं आपको बताऊंगा, वो तरीका इतना अच्छा होगा कि आपको मजा आ जाएगी। चलिए, तो इसको बना लिया और इसको उठा करके कंट्रोल एस एक ऑप्शन होता है, मालूम आपको, सेव करना, सबको मालूम है। सेव कर दिया। सेव करने के बाद हम यहाँ बाहर आ गए। अब ये ग्राफिक जो लिखा हुआ है, इस पर डबल क्लिक करके देखा तो ये देखो, ये डिजाइन जो हमने वहां बनाया था वो डिजाइन यहाँ पर दिख गया। अब इसका एक बहुत महत्वपूर्ण यूज आपको बताते हैं। महत्वपूर्ण यूज ये है कि होता क्या है, जब हम फॉर्म भरने की कोशिश करते हैं तो वहां पे हमसे कहता है कि भैया इतने बाइट का जो है, हमको किलो बाइट की फॉर्म चाहिए इतने। तो मैं आपको बता रहा हूँ कैसे किसी फोटो को रिसाइज किया जा सकता है। जनरली ऑनलाइन लोग रिसाइज करते हैं। आप, अगर आपके पास नेट नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप ऐसे भी रिसाइज कर सकते हैं। चलो, यहाँ पे एक हमारी फोटो पड़ी हुई, बहुत छोटी फोटो है, एक बड़ी सी फोटो लाते हैं। यहाँ पर एक मोनो पड़ा हुआ है, कितने किलो बाइट का है? 12 किलो बाइट का। यहाँ एक अमन आईटी की जो है ये पड़ी हुई है। यहाँ पर देखते हैं, इसकी बाइट देखते हैं। राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी कहीं दिख रहा है? कहीं प्रॉपर्टी दिख रहा है इसमें? कहाँ दिख रहा है? ठीक है, यहाँ पे जाओ, ऐसे देखो तो ये साइज यहाँ पे दिखाएगा। क्या दिखा रहा है? पीएनजी फाइल है, डायमेंशन 122 किलो बाइट की है। तो इसको छोटा करना चाह रहे हैं मान लो, तो हम छोटा भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमने इसको खोला, फाइल पे गए, ये देखिए कोई भी साइज है और उसको हमको रिसाइज करना है। जरा देखिएगा, राइट क्लिक किया, ओपन विद एक ऑप्शन आता है। क्या आता है? ओपन विद। यहाँ पे गए, पेंट पे गए, पेंट पे जाने के बाद अगर हम चाहते हैं कि इसका कुछ कम कर दिया जाए,
देखिए फाइल, ये एडिट आ गया ऑप्शन। यहाँ पर हमारे पास इसको हमने सेलेक्ट कर रखा है, ये पूरा सिलेक्शन है। बहुत सारे टूल्स आपको मिलते हैं, क्रॉप करना, ठीक है, ये सारी चीजें, जूम करना, रूलर, मतलब कुछ भी एडिटिंग अगर आप करना चाहते तो यहाँ से कर सकते हैं। जूम इन, जूम आउट, कुछ ड्रॉ कर रहे हैं तो यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं। कंट्रोल के साथ जेड दबा देंगे तो हमारे पास इमेज, अगर इसी से क्रिएट करना चाहते हैं तो इमेज क्रिएटर, यहीं पे लेयर आप बनाना चाहते हैं, ये सारी चीजें करके देखा आपने। इस पर लेयर भी बना सकते हैं, किस तरीके से लेयर बनाना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। व्यू हो गया, सेव हो गया, जूम है, ग्रिड लाइन है, थंबनेल है, ये सारी चीजें यहीं से आप डिजाइन कर सकते हैं। और ये पिक्सल्स देखिए कम और ज्यादा यहाँ से इसको किया जा सकता है। अगर आप चाहें यहीं से थंबनेल भी बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? थंबनेल भी बना सकते हैं। एक छोटा सा वीडियो और बनाऊंगा मैं इस पे कि कैसे थंबनेल बनाते हैं, उसके ऊपर भी आपको सारी चीजें मिलेंगी। रूलर गाइडलाइन, ये सब करके देखिएगा। देखो थंबनेल दिया हुआ है, ये सब करके देखिएगा किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। इसको बैकग्राउंड पे सेट करना है तो यहीं से आप इसको बैकग्राउंड पे सेट कर सकते हैं। मान लीजिए फिल कर दिया, कह रहे सेट बैकग्राउंड, क्लिक करके जरा देखिएगा ये बैकग्राउंड सेट हो गया। राइट क्लिक किया, फिर वहीं पे चले गए, हमारे पास है, हम बैकग्राउंड यहाँ से हटा भी सकते हैं। चलो एक बड़ा सा इमेज लाते हैं ये आपके सामने, और इसको अगर हटाना है तो हमको, बैकग्राउंड हटाना है तो क्या करेंगे, जल्दी से बताइए। राइट क्लिक किया, कहाँ पे गए, डिस्प्ले सेटिंग पे गए, कहाँ गए। एक चीज ध्यान रखिएगा, विंडोज 10 और विंडोज इसमें कुछ थोड़ा बहुत अंतर भी है। देखो ये क्लिक कर दिया यहाँ पे, ये क्लिक कर दिया यहाँ पे, कलर, थीम, बैकग्राउंड, देखो चेंज हुआ कि नहीं, जरा देख लेते हैं। ये देखो बहुत ज्यादा अंतर है इसमें, डिस्प्ले सेटिंग वगैरह बहुत अच्छी से हो जाती है। क्लियर। तो ये पेंट पे भी आप लोग वहां पे जाकर के काम करेंगे, ग्राफिक्स को कम और ज्यादा करने का भी काम करेंगे। अब चलते हैं एक जगह और, रिफ्रेश गए जी, रिसाइज किया मैंने, अभी आपको दिखाते हैं। आपको एक बड़ी सी फोटो लीजिए, एक बड़ी फोटो लेते हैं कहीं से रिसाइज करने के लिए, और उसको कंप्रेस भी कर सकते हैं। कैसे कंप्रेस करना है, बड़ी फोटो देते हैं यहाँ पर, जैसे ये बड़ी फोटो कितने बाइट की, ये आपकी है 792, ठीक है। तो एक MS पेंट खोलते हैं, क्या खोलते हैं, MS पेंट, ये खोल लिया, खुल गया, MS पेंट खुला। अब यहाँ पे फाइल ओपन करो जरा एक बार, फाइल ओपन, ओपन कहाँ हमारे पास, कहाँ है, पाथ कहाँ है, सारे ऑप्शन देखिएगा। ये फाइल कहाँ थी हमारी, डेस्कटॉप पे थी, कहाँ थी, डेस्कटॉप पे थी। डेस्कटॉप पे जाने के बाद देखो कहीं बड़ी फाइल दिख रही है, कोई कोई बड़ी फाइल दिख रही है, मान लो ये बड़ी फाइल दिख रही है, इसको ओपन कर लिया, ये बड़ी फाइल हमारी खुल गई, ठीक है। अब क्या करना चाह रहे हैं इसको, देखो ये यहाँ से रोटेट ऑप्शन है, यहाँ से आप बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं, यहाँ से क्या कर सकते हैं, पूरा सिलेक्शन है, पूरा सेलेक्ट ऑल, ये सारी चीजें सेलेक्ट हो चुकी हैं। यहाँ पर देखते जाइए, ये सब पूरा रिवर्स और लेयर चेंज करने के लिए होता। फिर एडिट ऑप्शन में गए, यहाँ से कट पेस्ट का ऑप्शन है, ये आपके रूलर हैं, सारे गाइड हैं, थंबनेल्स हैं, ये आप यहाँ से कोई चीज भेज सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये ब्रशेस दिए हुए हैं, ये एडिटिंग का ऑप्शन है, यहाँ से आप शेप ले सकते हैं। इसको रिसाइज करने के लिए हम रिसाइज भी कर सकते हैं, इसका ऑप्शन मैं आपको बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे आपको दिखा रहा कितने बाई कितने पिक्सल की है ये, राइट क्लिक किया, यहाँ पर देखिए बहुत सारी चीजें, रिमूव बैकग्राउंड से लेकर के, रोटेट से लेकर, फिट से लेकर के, यहाँ पे आगे कंट्रोल के साथ W, रिसाइज क्लिक किया। अब रिसाइज करने के बाद यहाँ पे इसको साइन पे रख लेते हैं, इसको हम पिक्सल पे रिसाइज करना चाहते हैं, ठीक है। मान लो कितने पिक्सल की, 526 पिक्सल की है। अब इसको हम छोटा करना चाहते हैं, मान लो 100 हमने कर दिया, क्या कर दिया, 100 कर दिया, ओके किया, देखिए 100, क्लियर, बात समझ में आ गई। अब इसको रिसाइज करके क्या करना है, इसको अगर हम सेव कर देते हैं, यहीं पे कंट्रोल S के साथ सेव कर देते हैं, क्या कर दिया हमने, सेव कर लिया। चलो कंट्रोल S सेव कर लिया, फाइल पे गए, सेव कर लिया, या हम इसको सेव एज भी कर सकते हैं। सेव एज का मतलब एक दूसरे, अब यहाँ पे कुछ चीजें आती है, जैसे सेकेंडरी फाइल नेम के बारे में मैंने बताया था, ये PNG फाइल, JPG फाइल, BMP इमेज, GIF इमेज, यहाँ पे मान लो PNG फाइल के रूप में हमने सेव कर लिया, और नाम इसका दे देते हैं न्यू पिक, ठीक है। और न्यू पिक कहाँ सेव हो गई, देखो डेस्कटॉप पे गई, कहाँ गई है, जरा देखिएगा, दिख रही कहीं न्यू पिक, न्यू पिक दिख रही, ये देखो क्रॉप कर दिया है, तो ये देखो ये छोटी सी यहाँ पे, अगर हम इसको एक चीज और करके देखते हैं, देखिए यहाँ पे गए और इसको उठा करके हमने इसका वर्क एरिया थोड़ा सा कम कर दिया, देखो ये कर दिया कम, बस चलो स्क्रीन कम हो गई। अब क्या कर रहे हैं, इसको सेव कर ले रहे हैं, फिर
जब इसको सेव कर दिया तो न्यू पिक हमारे पास देखो ये बन गई। क्या बन गई? ये देखो छोटी बन गई। ठीक है, अब यहाँ पे अब इसका पिक्सल देखे जरा, पिक्सल कितना हो गया? 19.6 किलोबाइट। कितने बच्चों को आता था? हाँ या ना? ठीक है, आगे चल रहे हैं। अब यहीं से किसी भी पर्टिकुलर पिक्चर को हम क्या कर सकते हैं? सेव कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं, ओपन ओपन आइकॉन बना सकते हैं, रिज्यूम पे फोटो लगाना वहां कर सकते हैं, ऑनलाइन फॉर्म डालना, वो सारी चीजें यहीं से आप कर सकते हैं। बोलो, बात समझ में आ गई? क्लिक कर दिया और ये हमारा क्या हो गया? तो कहां कहां तक हम लोग पहुंच गए? चलो ये थंबनेल थोड़ा सा एक बार फिर से हम क्या करते हैं, नेक्स्ट बैक, ये ऑप्शन कैसा लग रहा? नेक्स्ट कैसा लग रहा? नेक्स्ट, बहुत सारे ऑप्शंस आज आपको बताने जा रहे हैं। नेक्स्ट बैकग्राउंड, अभी तक विंडोज 10 पे ऊपर काम कर रहे थे ना, विंडोज 11 है आपके सामने। और मैं मजे की चीज बताऊं, ये सब ओरिजिनल सॉफ्टवेयर है। ऊपर जो लगे हुए हैं वो कौन से हैं? डुप्लीकेट नहीं होता, उसको लोकल भी नहीं बोलते, उसको बोलते हैं क्या? पायरेटेड सॉफ्टवेयर। ठीक है, ओरिजिनल एंड पायरेटेड दोनों में अंतर क्या है? वो नेट से डाउनलोड करके विंडोज को इंस्टॉल किया गया है। ठीक है, चलो बात समझ में आ गई? ठीक है, वो रजिस्टर्ड नहीं है उनका, और यहाँ पर सारी चीजें रजिस्टर्ड है जितना भी आपके सामने चल रहा है। राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद हम लोग कहाँ गए? न्यू पर गए। अब देखो बिटमैप इमेज बनाना बता दिया आपको। अब यहीं से आप वर्ड का डॉक्यूमेंट बना सकते हो, यहीं से पावर पॉइंट, चलो खोल के दिखा देते हैं एक बार। ये पावर पॉइंट का प्रेजेंटेशन बन गया यहाँ पे, और जैसे ही क्लिक करेंगे शॉर्टकट बन गया है, पावर पॉइंट आपके सामने खुल के तैयार हो गया। आप चाहे तो यहाँ पे काम कर सकते हैं। पावर पॉइंट पे आप लोगों ने काम किया है, कुछ भी आप लिख सकते हैं, अमन कंप्यूटर एजुकेशन, ये आगे क्लास में आपको बताया जाएगा। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए यूज होता है, यहाँ से किया जा सकता है। क्लिक किया, क्लोज कर दिया, काम खत्म हो गया। इसमें से कुछ नए ऑप्शन मिल रहे हैं? कुछ मिल रहे हैं? तो ये बहुत सारी चीजें मैंने आपको बताई। अब एक बहुत महत्वपूर्ण चीज आपको बताते हैं। यहाँ पर इस पूरी डिवाइसेस को, सारे आइकॉन्स को, सबको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास देखिए छोटे छोटे चित्र बने हुए। क्या बने? ये चित्र बने हुए ना, ये हमारे कंप्यूटर पे आइको फाइल्स होती हैं। क्या होती हैं? आइको फाइल्स। चलते हैं उनको ढूंढने की तरफ, क्योंकि ये ग्राफिक्स आ कहां से रही है ये थोड़ा सा हम लोगों को देखना है। तो यहाँ पे कहीं दिस पीसी दिख रहा है क्या? ये दिस पीसी दिख रहा है? क्लिक किया, यहाँ देखो सी ड्राइव दिख रही है। अब यहाँ पर हम कुछ वाइल्ड कार्ड और लिटरल का उपयोग करते हैं। किसी दिन क्लास में आप हमको बताइएगा तो वाइल्ड कार्ड और लिटरल्स के बारे में बता देंगे। तो हम वाइल्ड कार्ड का उपयोग कर रहे हैं और यहाँ पर लिख रहे हैं आइको। थोड़ा सा वेट करेगा क्योंकि बड़ा कमांड मैंने कंप्यूटर को दे दिया है। और ये देखिए यहाँ पर दिखा रहा है क्या? वर्किंग ऑन इट। कुछ चीजों को सर्च कर रहा है और सर्च करने के बाद आपको कुछ रिजल्ट देने के, कुछ आइको फाइलों को हम सर्च कर रहे हैं, कि मतलब जो हमारी पूरी स्क्रीन पर जितनी भी, देखो सर्चिंग चल रही है हमारे पास, जितनी भी हमको छोटे छोटे चित्र दिखाई पड़ रहे हैं, चाहे टैली के चित्र हों, चाहे वर्ड के चित्र हों, तो वो हमारे क्या होते हैं? आइको फाइल्स होती हैं। देखो, और इस तरीके का सिंबल अगर आपके पास आ रहा है तो इसका मतलब ये है, ये जो गोल गोल जो घूम रहा है ना, इसको भी हम चेंज कर सकते हैं। आप कहेंगे तो चेंज कर देंगे। अब ये सर्चिंग कर रहा है। ठीक है, और ये सर्च करने के डिपेंड करता है आपके सीपीयू की स्पीड के ऊपर, कि आपका सीपीयू कितनी तेज सर्च कर रहा है, आपके कंप्यूटर में कितनी फाइलें हैं, उनके ऊपर ये सर्च करना स्टार्ट करता है। देखिए सर्च कर रहा है और सर्च करके आपको देगा। थोड़ी देर वेट करते हैं, इसको सर्च करने दीजिए, तब तक हम कुछ और भी काम कर सकते हैं स्क्रीन पर। इनको तो आप जानते हैं। अब यहाँ पे कुछ चीजें और बता देते हैं। विंडो को कॉस्केड करना, कुछ और ऑप्शन, बहुत सारी विंडो खुली है देख रहे हैं आप। एक ऑप्शन याद रखिएगा, अल्टर के साथ टैब, देख रहे हैं आप। जिस भी विंडो को खोलना है अल्टर के साथ टैब दबाया, इसको कॉस्केट कर सकते हैं। इसको हम, ये देखिए अब यहाँ सर्चिंग चल रही है, यहाँ पे ये काम चल रहा था। यही है विंडोज, क्या है? यही है विंडोज, जिसको हम अलग अलग तरीके से ओपन कर सकते हैं। बोलो क्लियर? ठीक है, ये देखो यहाँ पे सर्चिंग चल रही। अब मान लो ये सर्चिंग, अब चूंकि हमको मालूम है, थोड़ा सा इसको पाथ और सही सही दे देते हैं, कि देखो आइको फाइलें ढूंढो। क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आइकॉन फाइलें कहाँ होंगी? विंडोज के अंदर होंगी। कहाँ होंगी? विंडोज के अंदर। विंडोज के अंदर अब यहाँ पर वो कमांड यूज करें हम जरा। क्या कमांड दिया था याद करो? स्टार डॉट आई सी ओ। देखो यहाँ सर्च करता है तो थोड़ा सा इसको कस्टमाइज मिल गया।
और कस्टमाइज़ करके ये प्रयोग करना शुरू करेगा। सी ड्राइव पे मैंने दे दिया था, सी ड्राइव पे बहुत सारे फ़ोल्डर थे, बहुत सारी फाइलें, मतलब उसको कस्टमाइज़ करने में समय लगा। हम कहा पूरी लाइब्रेरी में ढूँढ डालो, ठीक है? और फिर हमने कहा ऐसा है कि निराला नगर मोहल्ले में ढूँढो जाके। तो निराला नगर मोहल्ले में ढूँढना शुरू कर दिया। किसी भी तरीके की कोई भी फ़ाइल को आपको सर्च करना है, उसका सेकेंडरी फ़ाइल नेम आपको मालूम है, तो इस तरीके से आप वाइल्ड कार्ड का उपयोग कर सकते हैं। वर्किंग कर रहा है, बड़ा कमांड दे दिया है इसलिए सर्च कर रहा है। इसको करने दीजिए, अल्टर के साथ टैब हमने आपको बताया, आप अलग-अलग ऑप्शन पे जाकर के कर सकते हैं। मेरे ख्याल से रिसाइज़ करना आपको आ गया है सारी चीज़ें, इसको सर्च करने दीजिए। इसीलिए कहा जाता है विंडोज मल्टीटास्किंग है। क्या है? मल्टीटास्किंग है। यानी कि एक बार में कई काम कर सकता है। तो ये मल्टीटास्किंग, ये यहाँ पे काम चल रहा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ दूसरा काम चल रहा है, यहाँ पे देखिए व्हाट्सएप पे पूरा काम चल रहा है, ये देखिए और बढ़ा रहे हैं, यहाँ पर कुछ यूट्यूब का काम चल रहा है। ये हम अल्टर टैब का ही उपयोग कर रहे हैं अलग अलग विंडोज पे काम करने। ये व्यापार सॉफ्टवेयर चल रहा है, किसी को भी हम तुरंत यूज कर सकते हैं। ये अभी सर्चिंग में चल रहा है, इसको सर्चिंग में चलने दीजिए, इसको मिनिमाइज कर लेते हैं और कुछ चीजें और बताने की कोशिश कर रहे हैं। इसको भी मिनिमाइज कर लिया। मिनिमाइज समझ में आ गया? ठीक है, ये देखो मिनिमाइज समझ में आ गया, मिनिमाइज समझ में आ गया। अब एक चीज और बताते हैं, ये देखो, ये साइड में लाए, ये करके देखा कभी आपने? ठीक है, ये इसको क्या कहते हैं? इसको विंडो को हम रिसाइज करना कहते हैं। क्या करते हैं? रिसाइज। कितने बच्चों ने ये करके देखा है? कितने लोगों ने नहीं किया? हाथ उठाओ। नहीं किया। ये रिसाइज हो रहा है, यानी कि इसी को बोलते हैं पिक एंड ड्रॉप। क्या बोलते हैं? पिक एंड ड्रॉप। यहाँ से उठाया यहाँ डाल दिया, यहाँ से उठाया यहाँ डाल दिया। अब ये क्यों जरूरी होता है? अगर हमारे पास बहुत सारी विंडोज हैं, मान लो एक ये विंडो है, इसको उठाया, ये किया, और इसको इधर से उठा करके ये देखो पकड़ लिया, ये यहाँ से पकड़ लिया और इसको यहाँ पे रख लिया। अब हम बहुत सारी विंडोज को एक साथ उठा करके अगल बगल रख सकते हैं। बोलो क्लियर? कोई दिक्कत? ठीक है, दूसरी विंडो अल्टर टैब। मान लो ये विंडो हमारे पास व्हाट्सएप की खुली हुई है, यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद जो कुछ भी है हम आपको करके दिखा रहे हैं। देखो ये छोटा कर दिया, जो भी आप चाहो कंट्रोल के साथ जेड, यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, ये देखिए, ये देखिए, इसको यहाँ से उठाया, इसको सेट किया, जहां से। अब ये जो है, ये इड्स होते हैं। क्या इड्स का मतलब क्या होता है? कॉर्नर। उस कॉर्नर पे जाकर के हम इनको यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। क्लियर? ठीक है, चलो बंद करें। मैक्सिमाइज कर दिया, मिनिमाइज कर लिया, मैक्सिमाइज कर दिया, मिनिमाइज कर दिया, मैक्सिमाइज कर दिया, मिनिमाइज कर दिया। देखते हैं आई को कहाँ तक पहुंचा है। आई को देखो, यहाँ पे ये आइकॉन सर्च कर रहा है। ठीक है, ये आई को हमारा सर्च करके आ गया। ठीक है, यानी कि सफलता हमको मिल गई है। और बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों, जितने भी चित्र आप देखते हैं पूरे विंडोज पे, सबके आइकॉन आपके पास यहाँ पर दिख रहे हैं। जरा देखिएगा, मुझे दिख रहे हैं नहीं दिख रहे? दिख रहे हैं नहीं दिख रहे? ये देखो, ये दिख रहे हैं नहीं दिख रहे? आप देखिए, दिख रहे हैं नहीं दिख रहे? सब कुछ मैंने आपको देखो ओपन कर दिया। यही सारे आइकॉन तो आपको दिखते रहते हैं। देखो, ये सब आगे की बातें, इसके लिए ज्यादा फीस देनी पड़ती है, अभी बताते हैं। ठीक है, तो मेरे बात समझ में आ रही बात? ठीक है, ये देखिए, यही सारे आइकॉन है हमारे पास। इन आइकॉन्स को हम इस तरीके से, दिख रहा है? ये प्रिंटर का चित्र दिखाई पड़ता है, ये गाने का चित्र दिखाई पड़ता है, जो भी दिखाई पड़ता है, ये सब सारी आइकॉन फाइलें हैं। एक काम करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, और राइट क्लिक करने के बाद इसकी प्रॉपर्टी कहीं दिख रही है क्या? कहाँ दिख रही है? कितने नंबर पे है? कितने नंबर पे ये प्रॉपर्टी? कुछ नहीं समझ में आता, अल्टर के साथ इंटर कर देंगे। अब जरा इसको देखिए, इसको देखते हैं, और देख करके आपके सामने आ, ये देखो आइको फाइल है। ये देख रहे हो आप? ये देख रहे हो? देख रहे हो नहीं दिख रहे हो? ये आइको की फाइलें हैं। यही मैंने वहां पे वाइल्ड कार्ड इस्तेमाल किया था कि जितनी फाइलें हैं हमारे पास जिसमें कि आइकॉन बना हुआ है, वो सारी फाइलें यहाँ पर दिख जाएं। फाइल इज द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। आपको याद रखना है कि हमारे पास म्यूजिक की फाइलें हैं। अब जरा देखिएगा, अगर हम ये चाहते हैं कुछ एडिटिंग करना, तो एडिटिंग में क्या है, हमने लिखा स्टार, और स्टार के बाद यहाँ पे लिख दिया MP3। स्टार के बाद लिख दिया क्या? MP3, और इंटर कर दिया। MP3 करने के बाद जैसे ही हम यहाँ लिखेंगे, तो जितनी भी MP3 की फाइलें हमारी हैं, उतनी MP3 फाइलें यहाँ पर दिखना शुरू हो जाएंगी। अब इसी तरीके से सर्च मारिएगा, MP3 की फाइलें दिख जाएंगे। इसी तरीके से सर्च मारिएगा, अगर आप देखना चाहते हो कि JPG फाइलें कितनी हैं, तो यहाँ पर JPG फाइलें लिख दीजिएगा। आपके कंप्यूटर पर जितनी JPG फाइलें होंगी, वो आपको दिखना शुरू हो जाएंगी। सर्च कर लेंगे अच्छे से,
बोलो बात समझ में आ गई? तो ये विंडोज़ के कुछ फीचर्स हैं जो मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं। अब कुछ पूछना चाहते हैं तो आप लोग पूछ सकते हैं और इसको जो है